सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है। जी हां, चंबा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। तक्षशिला के पास ईटीबीपी के जवान की बस पलटी है। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, 4 जवान घायल हुए और इसके साथ साथ अन्य सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी की ओर से भरी बस जा रही थी, जहां आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लोगों का लंबा जाम, जहां आपको बता दें कि दोनों तरफ भारी जाम देखने को मिला। चंबा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। तक्षशिला के पास ईटीबीपी के जवान के साथ यह हादसा हुआ है। 7 जवान घायल होने की जानकारी है। अन्य सभी जवान सुरक्षित बचाए गए हैं। ऋषिकेश से उत्तरकाशी की ओर जा रही थी बस। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला किया है। जो आपको बता दें कि मेरठ की घटना को लेकर लगातार सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। एक्स पर पोस्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। फोटो खिंचवाने से समस्या हल हो तो फोटोग्राफर को मंत्री बना दे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बताया, जिस प्रकार से सियासत चरम पर नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, यानी कि पीड़ित परिजन, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो फोटो ट्वीट की थी, और जिसको लेकर अब सियासत जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने हमें प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे, इस मुद्दे पर सियासत चरम पर नजर आ रही है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने उस फोटो सेशन, यानी कि जो ट्वीट किया गया था फोटो, उसको लेकर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। फोटो खिंचवाने से समस्या का हल हो जाता तो फोटोग्राफर को मंत्री बना दिया जाए। तो वहीं सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हमला बोला अखिलेश यादव ने। बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। जहां आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी अमेठी में, और जिसके बाद कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए थे प्रशासन पर, और जिसके बाद अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। और इसके साथ साथ कांग्रेस के सांसद यानी कि दिनेश प्रताप भी इस मुद्दे पर एक्टिव नजर आए। वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने गए थे। तो वहीं ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस प्रकार से इस मुद्दे पर लगातार सियासत देखने को मिल रही थी और अब अखिलेश यादव का ट्वीट आया, क्या कुछ कहना है अखिलेश का? आरती, देखिए अमेठी में एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी गोली मार के। और उसमें लगातार देखिए योगी सरकार एक्शन लेने की बात कर रही, लेकिन लगातार इस मामले में सियासत भी जारी है। कल तमाम लोग भाजपा के जो है वो वहां पे गए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के जो पिता हैं उनसे राजधानी लखनऊ में मुलाकात की। मृतक के पिता जो है सीएम से मिलने सीएम आवास पर आए थे, और उसका जो फोटो है वो सामने आया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फोटो को लेके हमला कसा भारतीय जनता पार्टी में। और उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाने से अगर सारी समस्याएं हल हो जाए तो फोटोग्राफर को ही मंत्री बना देना चाहिए। साफ तौर पे वो वर्तमान सरकार पे कटाक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे थे कि किस प्रकार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रदेश में दुरुस्त नहीं है, और सरकार के जो लोग हैं वो लगातार लखनऊ से लेके अमेठी तक जो है फोटोग्राफी करने का काम कर रहे हैं। और अभिनव, लेकिन जिस प्रकार से फोटो को लेकर
विवाद खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब पीड़ित परिजन मुलाकात करने गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा समय दिया, इसके साथ साथ सरकारी नौकरी, तमाम दावे वादे किए गए, इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी होने का दावा कर रही है और सरकार उनकी सभी जो मांग है उनको मानने की बात कर रही है। और देखिए आरोपी का आज सुबह देखिए खबर आई कि आरोपी जो है उसको एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में जो है गोली लगी है और वो घायल अभी बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए सरकार जो है उसने इस घटना के बाद जो है एक्शन में जरूर आई, लेकिन जो विपक्षी दल है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज है, बताइए 1.5 साल की बच्ची की गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिख रहे हैं कि फोटो सेशन से ही सब कुछ हो जाए तो फोटोग्राफर को मंत्री बना देना चाहिए। तो देखिए तमाम हमले जो है वो वर्तमान भाजपा की सरकार पे जो विपक्षी दल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात है कि इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी कब तक गिरेगी, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या एक बहुत बड़ी वारदात हुई है अपराध की, और जिसमें आरोपी है वो जरूर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस मामले में सियासत जरूर हो रही बिल्कुल है। अभिनव, जी तमाम हाँ। अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यति नरसिंहानंद सरस्वती के भड़काऊ बयान का मामला सामने आया, जिसको लेकर लगातार सपा नेता सुमैया राणा एक्टिव नजर आ रही थी। वो पहुंची थी घर जहां पर यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई थी। महिलाओं के साथ कैसरबाग थाने में तहरीर देने का इरादा था। तहरीर देने जा रही सुमैया राणा को घर पर ही रोका गया। पुलिस ने यति के खिलाफ हो रही कार्रवाई की जानकारी दी है। माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की पुलिस ने अपील की। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती के भड़काऊ बयान पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। सपा नेता सुमैया राणा के घर पहुंची पुलिस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई थी। उसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची। महिलाओं के साथ केसरबाग थाने में तहरीर देने का इरादा था। जब ये भनक पुलिस प्रशासन को लगी तो वो सुमैया के घर पहुंच गए। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके। शहबाज, जिस प्रकार से इस मामले में सियासत देखने को मिल रही थी, लेकिन जब सुमैया राणा इस पर एक्टिव नजर आई तो क्या पुलिस उनके घर पर पहुंची, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही यति नरसिंहानंद ने जो बयान बाजी की और उसका बयान जब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा तो तमाम अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आने लगी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट हो गया और पश्चिम के कुछ जिलों में जो है माहौल को खराब करने की भी कोशिश की गई। कई जगह पत्थर चलने की भी जो सूचना मिली थी, वहां पर भी पुलिस फौरी तौर पर तुरंत एक्टिव हुई और ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां पर भारी पुलिस बल जो तैनात कर दिया गया, क्योंकि एक तरीके से ये बयान सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी को फिर से दंगों की आग में ढकेलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते यही कहेंगे कि एक बड़ा हादसा जो होने से टला है, क्योंकि यति नरसिंहानंद ने जैसे ही बयान दिया है उनके बाद से ही बयानबाजी पर काफी। शहबाज, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुमैया राणा जी जुड़ चुकी है। सबसे पहले प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमैया जी, क्या पुलिस आपके घर पहुंची थी पूछताछ के लिए? नहीं, बिल्कुल। आज हम लोग भी ये जो यति नरसिंहानंद है जिन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया, वो जो उनकी नियति है वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। बहरहाल हमको उनके खिलाफ तहरीर देने जाना था और कैंडल मार्च करना था कि ये देश के सौहार्द के लिए जो नुकसानदेह लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये खबर शायद पुलिस को लग गई, प्रशासन को, तो उन्होंने हमेशा की तरह आके मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया और मुझे जाने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी इस पर, हाउस अरेस्ट करने पर? बिल्कुल, वो उनका यही कहना था कि आप इजाजत लें और उसके बाद आप कोई आंदोलन करें। हमने कहा पहली चीज तो आंदोलन नहीं हो रहा था, ये एक तहरीर देने जानी थी और ये हमारा संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है। और अगर देश के संविधान की वैल्यू नहीं है मौजूदा सरकार में तो मुझे लगता है कि ये सत्ता में रहने लायक भी नहीं है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं से इतना डर किस बात का है?
उत्तर प्रदेश की सरकार को, मेरा मुख्यमंत्री से ये सवाल है उत्तर प्रदेश के कि महिलाओं से इतना डर सिर्फ एक तहरीर देने जाने के नाम पर आप पूरी पुलिस फोर्स को ला करके यहाँ पर खड़े कर देते हैं, तो ये किस बात का खौफ है? तो ये जो दल बल के साथ ये लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आवाजें दबने वाली नहीं है। सुमैया जी, यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग कर सकती हैं आप? देखिए, पहले भी नुपुर शर्मा ने जिस तरीके की हरकत की थी उस पर भी मैंने आवाज उठाई थी और यह आह्वान किया था कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उनको छुपा दिया गया, ये चीज अब नरसिम्हानंद के मामले में नहीं चलेगी। ऐसा ना हो कि ये सिंबॉलिक कार्रवाई हो, खाली उनके नाम मुकदमा करके और फिर उनको बचाने की कोशिशें कवायदे शुरू हो जाएं। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। ये सिर्फ FIR तक बात सीमित नहीं रहेगी, इस पर कड़ी सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होगी तभी हम चुप बैठेंगे, वरना मुंबई महाराष्ट्र में जितना जमावड़ा नहीं होगा उतना सड़कों पर जमावड़ा होगा, सिर्फ इसके विरोध में और इस पर कार्रवाई करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमैया जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं सपा नेता सुमैया राणा के घर पहुंची पुलिस, तो इस बात की पुष्टि खुद सुमैया ने की है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हिंसा भड़काने के आरोप में घर पर पहुंची थी पुलिस। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, अमेठी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतका पूनम के भाई का बड़ा बयान, जहां इस मामले में लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस बीच चंदन से बहन का संबंध नहीं था, भाई का बयान। रास्ते में चलते फोटो खींचकर परेशान करता था चंदन। बहन से मोबाइल छीनकर अपना नंबर मिलवाया था। जिस प्रकार से चंदन पर कई तरह के गंभीर आरोप है, भाई ने भी उसी प्रकार जिक्र किया। पहले कार्रवाई होती तो परिवार बच सकता था। तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने हमें प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो। मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फ़ोटो खींचा। फ़ोटो वही वायरल फ़ोटो कर रहा है और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा। बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फ़ोन में जबरदस्ती बात करता, जबरदस्ती बात करता था वो, और पूरी डिटेल हमारे पास रखी। इस बात की शिकायत अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिले 2 अज्ञात शव। बहराइच में जहां शव मिलने से हड़कंप मच गया, शव में मिलने से सनसनी इलाके में फैली। जब बहराइच से बड़ी अपडेट आपको बता रहे, दरगाह इलाके में मिला महिला का शव। प्रयागपुर इलाके में मिला बुजुर्ग का शव। तो वहीं दोनों शवों की शिनाख्त में जुट चुकी है पुलिस प्रशासन। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं 2 शव मिलने से बहराइच में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 अज्ञात शव मिले, जिसके बाद पुलिस प्रशासन इसकी मुस्तैदी से जांच कर रही है। दरगाह इलाके में महिला का शव मिला है। मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने निशाना साधा है। राहुल गांधी पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा, जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वो पीएम को नहीं, देश की जनता को गाली देते हैं। गठबंधन से लोगों का विश्वास उठ गया है। सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी कहते हैं। जहां आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच मुजफ्फरनगर में युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला, कहा वो पीएम को नहीं, देश की जनता को गाली दी है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। काम करेगा प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का काम करेगा।
ध्यान रखना मेरे भाई बहन। ये जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके रोज एक नए कैसे बयान आएंगे जिनको सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या बर्दाश्त करने योग्य है क्या? बताओ महाराज, बर्दाश्त करने योग्य है क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने को कहते हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद भारत के इतिहास में। लखनऊ में किसान महापंचायत कल होगी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती है और इस मौके पर किसान इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत अपने पदाधिकारियों के साथ पहुंचे गन्ना संस्थान। लखनऊ में किसानों की महापंचायत कल होगी और जिसको लेकर राकेश टिकैत भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती और इस मौके पर किसानों का जमावड़ा होगा। वाराणसी के मंदिरों से ईसाई की मूर्तियों को हटाने का मामला, जो आपको बता दें कि इससे जुड़ी बड़ी अपडेट, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं आपको बता दें कि 2 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 मंदिरों से मूर्ति हटाई गई है। मूर्ति हटाए जाने पर बवाल खड़ा हुआ था और उस मामले में पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से बड़ी अपडेट, विदेशी कंपनी के छुआरे में कीड़े मिले हैं। दुकानों पर बिकने वाले विदेशी छुआरों में कीड़े मिलने की जानकारी। डालीगंज की दुकान पर बिकने वाले छुआरे में कीड़ा मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंद्रचंद्र मिठान लाल की दुकान में बिक रहे थे कीड़े वाले छुआरे। कस्टमर की नाराजगी के बाद भी वापस नहीं किया गया छुआरे का पैकेट। यहां विदेशी कंपनी के छुआरे में कीड़े मिले हैं। बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एसके वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का 3री बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। अर्थ राइज होम प्राइवेट लिमिटेड ला रहे हैं अर्बन राइज गेटेड सोसाइटी, 40 फीट रोड, पार्क, स्कूल के साथ और भी बहुत कुछ। पता नियम राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, देव पब्लिक स्कूल, लखनऊ। लग्जरी प्लॉट मात्र 699 में। 25% राशि के भुगतान पर कब्जा, 50% राशि के भुगतान पर रजिस्ट्री। प्रथम 25 खरीदारों के लिए LED टीवी बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें 9453616785। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।
एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। जौनपुर के शाहगंज की प्रतिष्ठित दुकान मनोज ड्रेसेस। हमारे यहाँ उचित दामों में कपड़ों की हर वैरायटी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पता जौनपुर रोड, लोहा मंडी, शाहगंज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। The best place for hangout, Punjabi flavors, multi-cuisine restaurant and party lawn. स्वाद दमदार, क्वालिटी का वादा। अनलिमिटेड थाली 189 रुपए में उपलब्ध। जल्द बनाइए यहाँ हैंगआउट करने का इरादा। पता 1/22 विकल्प खंड, मल्हौर स्टेशन, गोमती नगर, लखनऊ। जिंदगी कीमती है और इस फर्ज को हम निभाते हैं जिम्मेदारी के साथ। क्विक रिलैक्स हॉस्पिटल, ICU, NICU और दुनिया की बेहतरीन केयर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर मेडिकल सुविधाओं से लैस, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ हर बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट उपलब्ध हैं जो रखते हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का ख्याल और दिलाते हैं उससे आपको निजात। पता न्यू गुलिस्ता कॉलोनी, निकट मटियारी ब्रिज, अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। आपके अमूल्य जीवन और स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर वरदान हॉस्पिटल, ट्रामा एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर देते हैं आपको स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी समस्याओं से तुरंत राहत। पता अयोध्या मार्ग, शाहगंज, जौनपुर।